विराट कोहली एक ऐसा नाम जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। उनका माइंडसेट ही है जो उनको इतना सक्सेसफुल बनाता है और उनका माइंडसेट फील्ड में और उनके इंटरव्यूज़ में साफ साफ दिखाई पड़ता है। और उनकी इतनी सक्सेसफुल जर्नी के पीछे उनके क्या फॉर्मूलाज और सीक्रेट्स हैं और उनकी सारी लर्निंग्स को एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में कैसे अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए चलते हैं वीडियो में। पहली चीज़ है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। विराट कोहली कहते हैं कि हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना चाहिए, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। ऐसे ही अगर हम प्रिपरेशन में देखें तो एक एस्पिरेंट की सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती है कि मुझसे क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं होते। अगर मैं क्वेश्चंस को 3 लेवल में डिवाइड करूं, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, तो क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करने का तरीका होता है पहले आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर आप मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए यानी मॉडरेट लेवल के, और फिर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाइए। जनरली जब एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू करते हैं तो वो डायरेक्टली टारगेट करते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को और डिमोटिवेट हो जाते हैं ये देखकर कि उनके साइड वाला बंदा उन्हीं क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर ले रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कभी उस चीज़ को फिगर आउट ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जो साइड का बंदा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता है वो इसी प्रोसेस से निकला होता है, पहले ईजी क्वेश्चंस, फिर मीडियम एंड मॉडरेट क्वेश्चंस, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे गया होता है वो। और इस चीज़ को देखकर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और तैयारी करने का मन नहीं करता। उसका सॉल्यूशन ये है, आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आप इतना हाई लेवल के एकदम यहाँ से और यहाँ पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना होता है। पहले आप इजी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, वो आपसे बनना शुरू होते हैं, फिर आप मॉडरेट क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और फिर जब आपको मॉडरेट क्वेश्चन बनने लगे फिर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाइए। आपको ये प्रोसेस थोड़ा स्मूथ गोइंग भी लगेगा और इजी भी है आपके लिए, और ये हर एस्पिरेंट अप्लाई करता है जो सिलेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ जो विराट कोहली कहते हैं, फेलियर हर्ट्स एवरीवन। जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ में फेलियर ज़रूर आते हैं, और फेलियर्स की वजह से हम लोग हर्ट भी बहुत होते हैं। एक्चुअली जब इंसान ये सोचता है कि मैं फेल हो गया और मेरा बहुत बैड फेज चल रहा है लाइफ का, एक्चुअली उसका बहुत ही डीप लर्निंग फेज चल रहा होता है जो उसे आगे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। एक एस्पिरेंट जब अपने टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो सोचता है कि मेरा तो बहुत ही ख़राब फेज चल रहा है, मेरे सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मैं कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली जब आप उस टेस्ट को एनालाइज करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिन्हें आपने गलत किया है, वहाँ से आप लर्निंग्स लेंगे कि मैंने इन क्वेश्चंस को गलत किया है तो मैं आगे इन गलतियों को कैसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और जब आप अगला टेस्ट देंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आप ठीक कर लेंगे उन टेस्ट में, तब आपको समझ में आएगा कि उन क्वेश्चंस का गलत होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो आपको एक डीप लर्निंग दे के गए जिससे आपने इम्प्रूवमेंट किया। इसीलिए फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, बट हमें उन फेलियर से लर्निंग्स लेनी चाहिए जिससे कि हम आगे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी विद योरसेल्फ। विराट कोहली कहते हैं कि मुझे अपना समय अपने साथ बिताना पसंद है, जिससे कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, यानी अपने अंदर झांक कर देख पाते हैं कि उनका लेवल क्या है और वो उस लेवल से अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमेशा एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन को अपने साइड वाले एस्पिरेंट से कंपेयर करता है, जबकि उसे अकेले रहकर बैठकर ये सोचना चाहिए कि आखिर मेरी प्रिपरेशन का लेवल है क्या। उसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और जो पॉइंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि इम्प्रूवमेंट वाला पॉइंट, उस पॉइंट को आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप ये देख पाओगे कि मेरी एक्चुअली इस समय स्ट्रेंथ क्या है और मेरा लेवल क्या है। तभी आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट सरेंडर। विराट कोहली कहते हैं कि वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते हैं हमेशा अपने गेम में, और कभी भी सरेंडर करने की नहीं सोचते। जब भी कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई हो, चाहे टीम इंडिया अपने मैच को हारने वाली हो, उसके बावजूद भी वो अपना 100% देते रहते हैं, लास्ट मोमेंट तक फाइट कर सकते हैं। एक एस्पिरेंट के लिए वो ये सोचता है कि शायद मेरे लिए समय बहुत कम बचा है, शायद मैं अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि जो उसके पास समय है उसमें वो बहुत कुछ कर सकता है, एंड मोमेंट तक फाइट करके अपने लेवल को कितना इंक्रीज़ कर सकता है।
लेकिन कभी वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करता। हमेशा वो इस चीज़ पे फोकस करता रहता है कि समय कम है, समय कम है। एक्चुअली समय हमेशा कम ही होता है, समय कभी भी सफिशिएंट नहीं होता एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए और सरेंडर नहीं करना चाहिए बिल्कुल एंड मोमेंट तक, और आगे रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा 100% अपना एग्ज़ाम में देना ही चाहिए, जिससे कि अगर हम एक बार फेल भी हो जाएं तो हम ये तो कह सकें कि मैंने अपने इस एग्ज़ाम में अपना 100% दिया है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। विराट कोहली कहते हैं, जब मैं फील्ड पर जाता हूँ तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आई एम द बेस्ट। ऐसा कई बार हुआ जब वो फील्ड पे गए तो उन्हें ऑडियंस ने कई बार परेशान किया, उनको काफ़ी बार बू करने की कोशिश की, नीचे दिखाने की कोशिश की, बट उन्होंने कभी भी उन लोगों पे फोकस नहीं किया। हमेशा अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर भरोसा किया कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही एक एस्पिरेंट है, उसे हमेशा बिलीव रखना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, मुझ में ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है या आपको ये लगता है कि मुझे कोई बता दे कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आपको भरोसा करना होगा कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ अपनी पढ़ाई से, अपनी सेल्फ स्टडी से, और जो भी मेरे मेथड्स हैं उस तरीके से मैं क्लियर कर सकता हूँ विद डिसिप्लिन मैनर। और कैसे आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी विराट कोहली सर की जर्नी और सारी लर्निंग्स से, जिन्हें आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो फिर आपको डिफरेंस खुद से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो लेट्स फाइट टुगेदर दिस वॉर ऑफ एवरेज। थैंक यू।